हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है। बेटा आज हम लोग लेके आए क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर को बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, पूरे जोश के साथ पढ़ना, बिकॉज इसमें हम बताएंगे आपको सारे पीवाईक्यूज, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी है सारे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये श्योरिटी है कि इसके बाहर से नहीं आने वाला है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको पूरे जोश के साथ पढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। ठीक है, और इसमें हम टॉपिक्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है। टॉपिक्स है हमारे, इंट्रो होगा कुछ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगी, बैलेंसिंग होगी, केमिकल इक्वेशंस होगा, उसका बैलेंसिंग होगा। ठीक है, और टाइप्स होगा, टाइप्स केमिकल रिएक्शंस का टाइप से क्या क्या है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन का 3 टाइप से होता है। थर्मल मीन्स हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, या फिर फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। ठीक है, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है। जैसे है कोरोजन है और रेंसिडिटी है। ठीक है, कोरोजन मीन्स जैसे एक एग्जांपल है रस्ट ऑफ आयरन, और रेंसिडिटी मीन्स एक एग्जांपल जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन, ये एक सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ओके, तो क्या देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक चेंज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एक चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, उस चेंज से क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारी गैस है, ऑक्सीजन हमारी गैस है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाया तो हमारा वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। तो गैस से लिक्विड बन गया, एक चीज तो स्टेट चेंज हो गया है ना। और वाटर को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है। ठीक है, तो इट मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी इससे इंटायरली डिफरेंट है। ओके, हाँ, और बेटा अगर डेली लाइफ में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, कोई भी चीज को जला दो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, नया सब्सटेंस बनाता है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब जैसे मिल्क है, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दैट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो गया, दैट इज कर्ड। या फिर मिल्क का, दूध का खट्टा होना, तो इट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से अल्कोहल बनता है, दैट इज आल्सो अ chemical change. So these are the examples in our daily life of chemical change. बेटा अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मींस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं होने की, क्या होगा उसमें। हो सकता है उसमें कलर चेंज हो जाए, जैसे मैंने एक दो सब्सटेंस को मिलाया, उसमें कुछ नया सब्सटेंस बना, उसका कलर दूसरा आ गया। ठीक है, तो कलर चेंज हो गया। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज का अभी हमने जस्ट एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज का, टेम्परेचर मीन्स इसमें ऐसा होता है कोई दो सब्सटेंस अगर हम मिलाएं तो या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है वो कंटेनर हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर हीट मीन्स एब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कंटेनर जो है हमारा वो ठंडा हो जाएगा। तो इसमें इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे हीट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, और हीट ऑफ रिएक्शन एक अलग से टॉपिक रहेगा इसके लिए, उसमें हम पढ़ाएंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसे हमें याद कैसे करना है देखेंगे। CST चेंज होता है, CST चेंज होता है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। ऊपर क्या जाता है, गैस ऊपर उड़ती है, उसके लिए ऊपर का अबव सिंबल बना दिया, और प्रेसिपिटेट नीचे बैठता है तो इसके लिए डाउन का नीचे ये सिंबल बना दिया। ठीक है, ये रिएक्शंस में ये से यही सिंबल यूज होता है गैस के लिए और प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं इजीली, CST चेंज होता है और गैस ऊपर उड़ेगी और एक प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा।
ठीक है। ये सबके एग्जांपल्स विद केमिकल इक्वेशन एग्जाम में पूछता है, तो इसके आगे जब हम बैलेंसिंग बताएंगे, सारे इक्वेशंस बताएंगे, तो उसके बाद हम ये सारे के एक एक एग्जांपल्स बताते चलेंगे और उसको आप लोगों को एग्जांपल देने, बिकॉज क्वेश्चन जो पूछा रखा है सीबीएसई में वो पूछता है कि इन सबसे इन अ रिएक्शन देयर इज अ कलर चेंज, गिव एन एग्जांपल या इलस्ट्रेट दिस विद एन एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से पूछता है इन अ रिएक्शन गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, और गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो सारी रिएक्शंस को, सारे ये सब के एग्जांपल्स को हम जैसे जैसे इक्वेशंस बताएंगे तब हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।